जब इंसान जिंदगी में बार बार हारता है तो उसे सबसे ज्यादा दर्द फेलियर का नहीं होता। सबसे ज्यादा दर्द होता है खुद पर से भरोसा टूट जाने का। और अगर आप भी बार बार काम बदल रहे हैं, कभी एक कंपनी, फिर दूसरी कंपनी, फिर तीसरी कंपनी, लेकिन कभी भी टिक नहीं पा रहे हैं और लोग आपका मजाक उड़ाने लगे हैं, घर वाले भी आप पर भरोसा कम करने लगे हैं और आपको लगने लगा है कि शायद सक्सेस सिर्फ दूसरों के लिए बनी है, तो आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसके ना दोनों हाथ थे ना दोनों पैर। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लोग उसे बोझ समझने लगे थे, उसने खुद अपनी जिंदगी खत्म करने तक की सोच ली थी, लेकिन आज वही इंसान पूरी दुनिया को जीना सिखाता है। आज करोड़ों लोग उसकी बात सुनते हैं और उसका नाम है निक वुइचिच। दोस्तों, अगर बिना हाथ और बिना पैर वाला इंसान दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, तो शायद हमारी हार की वजह हमारी परिस्थितियां नहीं, हमारी सोच है। और आज की इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आप कभी जिंदगी में हार मानने का नाम ही ना लें। दोस्तों, सेल्स की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही दर्द भरी होती है। लोग कहते हैं सेल्स करो, प्रोडक्ट बेचो, लेकिन कोई नहीं समझता कि हर दिन रिजेक्शन झेलना कितना मुश्किल होता है। 10 लोगों के पास जाकर 10 के 10 लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने से मना कर देते हैं। सुबह उम्मीद लेकर निकलो, शाम को टूट कर वापस आओ। कभी टारगेट पूरा नहीं होता, कभी टीम छोड़कर चली जाती है, कभी क्लाइंट फोन नहीं उठाते, कभी लोग कहते हैं आपसे नहीं होगा, और धीरे धीरे इंसान काम से नहीं खुद से हारने लगता है। बहुत लोग कंपनी बदलते रहते हैं, उन्हें लगता है शायद प्रॉब्लम कंपनी में है, लेकिन सच ये है कि जब तक इंसान खुद के अंदर की लड़ाई नहीं जीतता, तब तक कोई कंपनी, कोई मौका, कोई पैसा उसे स्टेबल नहीं बना सकता। और इसलिए आज की यह कहानी निक की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो जिंदगी में कभी टूटा है। सन 1982 ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही डॉक्टरों ने उसे देखा, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस बच्चे के ना हाथ थे और ना पैर। उसके माता पिता सदमे में चले गए। उसकी माँ उसे पहली बार देखकर रो पड़ी। उसके पिता समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर भगवान ने उनके बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। डॉक्टरों ने कहा यह बच्चा नॉर्मल जिंदगी कभी नहीं जी पाएगा। लोग उसे देखकर डर जाते थे। सोचिए दोस्तों, एक छोटा बच्चा जिसने अभी जिंदगी देखी भी नहीं, और दुनिया ने पहले ही फैसला कर लिया कि यह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वो बच्चा बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा, लेकिन वहां जो हुआ उसने उसके दिल को तोड़ दिया। बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहे, कोई उसे एलियन कहता, कोई मॉन्स्टर कहता, कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। लंच ब्रेक में सारे बच्चे खेलते थे और निक अकेला एक कोने में बैठकर सिर्फ उन्हें देखता रहता था। सोचिए दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? जब इंसान खुद को दूसरे से अलग महसूस करने लगे, जब उसे लगे कि वह नॉर्मल नहीं है। और यही दर्द निक रोज महसूस करता था। धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ निक का नहीं है, यह सवाल हर उस इंसान का है जो जिंदगी में दर्द से गुजर रहा है। कोई पैसे की वजह से टूटता है, कोई रिजेक्शन की वजह से टूटता है, कोई बीमारी की वजह से टूटता है, कोई अकेलेपन से टूटता है। लेकिन सवाल सबका एक ही होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? एक दिन तो हालात यहां तक पहुंच गई कि उसने सुसाइड करने का फैसला कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जिस इंसान को आज पूरी दुनिया सुनती है, उसने कभी अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी। वह सिर्फ 10 साल का था। सोचिए, 10 साल का बच्चा जिसे जिंदगी बोझ लगने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह किसी काम का ही नहीं है। कोई उसे प्यार नहीं करेगा, कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। और दोस्तों, यही मोमेंट जिंदगी का सबसे खतरनाक मोमेंट होता है, जब इंसान बाहर से नहीं अंदर से हार जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी बदलने में सिर्फ एक सोच काफी होती है, और निक की जिंदगी में भी एक दिन ऐसा ही हुआ।
उसकी माँ ने उसे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाया। उस आर्टिकल में एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने बड़ी परेशानी के बावजूद जिंदगी में सफलता हासिल की थी। और उस दिन पहली बार निक ने महसूस किया कि शायद वह अकेला नहीं है, शायद जिंदगी खत्म करने के लिए नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए मिली है। दोस्तों, जिंदगी में टर्निंग पॉइंट अचानक नहीं आता, वह तब आता है जब इंसान दर्द से भागना बंद करके दर्द को अपनी ताकत बनाना शुरू कर देता है। और निक ने भी वही किया। उसने फैसला किया कि अब वह खुद पर तरस नहीं खाएगा, अब वह जिंदगी से लड़ाई करेगा। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी चीजें सीखनी शुरू कर दी, बिना हाथ पैर के लिखना, कंप्यूटर चलाना, तैरना, बोलना और सबसे बड़ी बात, लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से खड़े होना। दोस्तों, लोग शरीर से नहीं हारते, लोग दिमाग से हारते। और जिस दिन इंसान अपने दिमाग को जीत लेता है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। एक दिन निक को स्कूल में स्पीच देने का मौका मिला। वह स्टेज पर गया, लोग उसे देखकर चुप हो गए, कुछ लोग दंग रह गए। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरा माहौल बदल गया। उसने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, अपना दर्द बताया, अपने संघर्ष बताए और पहली बार लोगों ने उसके शरीर को नहीं, उसके अंदर की ताकत को देखा। दोस्तों, दुनिया आपको तब तक कमजोर समझती है जब तक आप खुद को कमजोर मानते हैं। उस दिन के बाद निक की जिंदगी बदलने लगी। लोग उसे सुनना चाहते थे, उसकी बातें लोगों के दिल तक पहुंचने लगी, क्योंकि वह किताबों की बातें नहीं करता था, वह जिंदगी की बातें करता था, असली दर्द की बातें करता था। और दोस्तों, दुनिया हमेशा रियल लोगों से कनेक्ट करती है। आज वही निक दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर में गिना जाता है। सोचिए जरा, उसने कितने दर्द झेले होंगे अपनी लाइफ में। उसने हजारों नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। वह बड़े बड़े स्टेडियम में स्पीच देने जाता है, करोड़ों लोग उसकी वीडियो देखते हैं। वह कई देशों में जा चुका है और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज वो बहुत खुश है, कॉन्फिडेंट है, शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। और वो दुनिया को यह सिखाता है कि जिंदगी शरीर से नहीं, सोच से जीती जाती है। दोस्तों, आप जरा खुद से एक सवाल पूछिए। हमारे पास हाथ भी हैं, पैर भी हैं, मौका भी है, इंटरनेट भी है, सीखने के हजार रास्ते भी हैं, फिर भी हम क्यों हार मान लेते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी क्लाइंट ने मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ महीने तक रिजल्ट नहीं मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने मजाक उड़ा दिया। सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ा विनर वही बनता है जो टूटने के बाद भी वापस खड़ा हो जाए, क्योंकि सक्सेस टैलेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। और आज बहुत लोग बार बार कंपनी बदल रहे हैं। उन्हें लगता है वहां पैसा ज्यादा मिलेगा, यहां ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, अंदर होती है। याद रखिए, हारने वाले लोग रास्ते बदलते रहते हैं, जीतने वाले लोग खुद को बदलते हैं। और जिंदगी में सबसे बड़ा बनने के लिए परफेक्ट परिस्थितियां नहीं, स्ट्रॉन्ग मानसिकता चाहिए। निक के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने दुनिया जीत ली। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी अगर हम हार मान जाए, तो उससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? दोस्तों, जिंदगी में रिजेक्शन आएंगे, लोग आपको इग्नोर करेंगे, लोग कहेंगे आपसे नहीं होगा, रास्ते में लोग आपको डिमोटिवेट करने आएंगे। लेकिन याद रखिए, लोग वही कहते हैं जो उनकी सोच होती है, आपकी नहीं। अगर निक वोइचिच लोगों की बात सुनकर बैठ जाता, तो शायद दुनिया एक महान इंसान खो देती। इसलिए आज फैसला कर लीजिए, अब भागना नहीं, अब कंपनी बदल बदल कर जिंदगी नहीं बितानी, अब खुद को बदलना है, स्किल सीखनी है, कंसिस्टेंट रहना है, और चाहे जितना समय लगे, लेकिन हार नहीं माननी। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो आखिरी सांस तक कोशिश करना नहीं छोड़ते। और शायद अभी आपकी जिंदगी का सबसे बुरा समय चल रहा हो, लेकिन हो सकता है यही समय आपको सबसे मजबूत इंसान बना रहा हो। इसलिए जब भी जिंदगी में टूटो, निक को हमेशा याद करना है ऐसे समय में। ऐसा इंसान जिसके ना हाथ थे ना पैर, लेकिन उसने पूरी दुनिया को उम्मीद देना नहीं छोड़ा। दोस्तों, जिंदगी समस्या से नहीं रुकती, जिंदगी तब रुकती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। अगर आज की ये कहानी आपके दिल में थोड़ी भी जगह बना पाई हो, अगर आपको लगता है कि अब आप जिंदगी में हार नहीं मानेंगे,
तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं वापस उठूंगा, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर शायद अभी शुरू होना बाकी है। और याद रखिए, भगवान किसी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाता, वह सिर्फ कुछ लोगों की कहानी बाकी लोगों से ज़्यादा प्रेरणादायक लिखता है। धन्यवाद।